हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। आज हम सभी कक्षा 2 की गणित की पाठ्य पुस्तक आनंदमय के पाठ 2 जिसका नाम है आसपास की आकृतियाँ पढ़ेंगे। आपके सामने एक चित्र दिया गया है। ये चित्र है गरबा उत्सव का। यहाँ मंच पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। वे अलग अलग तरह के संगीतमय उपकरण को बजा रहे हैं। एक बच्चा तबला बजा रहा है, एक बच्चा हारमोनियम बजा रहा है, एक बच्चा बांसुरी बजा रहा है और अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के संगीत के उपकरण रखे हुए हैं। दो लड़कियां गरबा खेल रही हैं। सामने टेबल पे अलग अलग आकार की मिठाइयाँ रखी हुई हैं। आओ करें। चित्र में अलग अलग प्रकार के संगीत के उपकरणों को देखिए। क्या आपने इनमें से कोई उपकरण पहले कभी देखा या बजाया है? अपने साथियों को बताएं। बच्चों, इसमें जितने भी तरह के संगीत के उपकरण दिए गए हैं, क्या आपने उनको देखा है या बजाया है? अपने दोस्तों से बात करिए। क नंबर, ड्रम के आकार जैसे अन्य उपकरणों पर गोला लगाइए। ठीक है बच्चों, तो ड्रम के आकार का ये संगीत उपकरण है, इस पर हम गोला लगाएंगे। ठीक। अब ख, मटके के आकार जैसे अन्य उपकरणों पर सही का निशान लगाइए। तो मटके के आकार का उपकरण है, इस पे हम सही का निशान लगाएंगे, तबला, और ये भी गोलाकार उपकरण है। ठीक है बच्चों। शहनाई जैसी आकृति पर सही का चिन्ह लगाइए। अब चित्र में हम शहनाई जैसी आकृति देखेंगे, उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। तो ये शहनाई रखी हुई है, एक शहनाई जैसा आकार ये भी है। ओके। चर्चा कीजिए कि हारमोनियम का आकार ड्रम के आकार से किस तरह भिन्न है। बच्चों, ड्रम जो है गोलाकार होता है और हारमोनियम आयताकार होता है। दोनों में यही अंतर है। ड्रम के ऊपरी भाग का जो हिस्सा होता है वो भी गोलाकार होता है। ठीक है बच्चों। अब आओ सोचें। सबसे अलग पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो सामने आपके 3 कोन के आकार की चीज़ें हैं, गाजर, आइसक्रीम का कोन और एक कोन और है, और बीच में संतरा दिया हुआ है। तो संतरा गोलाकार है, ये गलत है। उसके नीचे 3 गोल आकार वस्तुएं दिए हैं, एक है पृथ्वी, एक चंद्रमा और एक घर है, ये भी आयताकार है। तो इस पर हम क्रॉस लगाएंगे। इसके नीचे के चित्र में आयताकार चीज़ें दी गई हैं, 3 आयताकार चीज़ें दी गई हैं और एक चौक है जो कि बेलनाकार है, इस पर हम क्रॉस लगाएंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज। संगीत उपकरणों एवं वस्तुओं को उनके ठोस आकारों से मिलाइए, जैसा कि नीचे करके दिखाया गया है। बच्चों, ये है हमारे सामने ड्रम, इसको इससे ड्रम से मिलाएंगे और पेंसिल भी ड्रम के आकार का है। ठीक है बच्चों। अब हारमोनियम है, ये आयताकार है, इसको आयत से मिलाएंगे और इसके नीचे एक और चित्र दिया हुआ है बॉक्स, वो भी आयताकार है, इसको इससे मिलाएंगे। ठीक है बच्चों। अब घंटी दी हुई है, घंटी कोन के आकार की है, कोन से मिलाएंगे और उसके सामने एक कोन बना हुआ है, उसको भी कोन से मिलाएंगे। अब एक बॉक्स टाइप दिया गया है चीज़, ये वर्ग के आकार का है, वर्ग को वर्ग से मिलाएंगे। ठीक है बच्चों। और ऊपर डाइस दिया गया है लूडो की। सॉरी बच्चों, यहाँ गलत निशान लग गया। वर्ग के आकार, ये देखिए बॉक्स टाइप चीज़ है, ये वर्ग है, इसको वर्ग से मिलाएंगे और ऊपर लूडो का भी डाइस दिया है, ये भी वर्ग के आकार का है। अब गोल आकार है, गोल आकार ये तीनों गोल के शेप में है। ठीक है बच्चों। अब एकदम नीचे शहनाई, शहनाई को कोन शेप से मिलाएंगे और कोन को भी कोन से मिलाएंगे। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हीना और आतिफ 2 बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। मैं अपने मित्र के जन्मदिन के लिए उपहार पेटी सजाना चाहता हूँ। आरिफ कह रहा है कि वो अपने दोस्त के जन्मदिन के लिए ये पेटी सजाना चाहता है। मैं फीते, फूल एवं पॉम पॉम गेंदे ले आई हूँ, आओ इसे सजाते हैं। हीना कह रही है कि मैं फूल, गेंदे और पॉम पॉम लेकर आई हूँ, इससे इसको सजाया जाए। मैं पेटी की प्रत्येक सतह पर एक एक फूल लगाऊंगी। ये जो बच्ची है कहती है कि इस पेटी के हर एक सतह पर एक एक फूल लगाएगी। तो बच्चा कहता है, अरे वाह, यह बहुत सुंदर है, आओ गिने कि हमें कितने फूलों की आवश्यकता होगी। इसकी 6 सतह हैं, इसलिए हमें 6 फूलों की आवश्यकता होगी। तो ये लड़का कह रहा है
इस पेटी की 6 सतहें बच्चों, देखिए इसमें 6 सतहें हैं और इसलिए 6 फूलों की हमें आवश्यकता होगी। सामने आपको 3 सतह दिख रहे हैं, 1 2 3, एक उसके नीचे है और एक उसके पीछे है, एक इसे इस साइड है। ठीक है बच्चों, यह सच में बहुत सुंदर है। आओ मैं इसके किनारों पर फीते लगाती हूँ। बच्ची कहती है चलो हम इसके किनारे पर फीते लगाते हैं। हाँ, हमें सभी किनारों के लिए 12 फीतों की आवश्यकता होगी, कुछ छोटे और कुछ बड़े होंगे। ठीक है, इसके सारे किनारों पर उन्हें, इस बॉक्स के 12 किनारे हैं और इसलिए उनको 12 फीतों की ज़रूरत होगी। बच्चों एक बॉक्स में 12 किनारे होते हैं, इसलिए उन्हें 12 किनारों की ज़रूरत होगी। क्या मैं इन कोनों पर गेंदों को लगाऊं? ये बच्ची कहती है कि इन कोनों पर, इसके कोनों पर गेंदों को लगाऊं। वाह, ये रंगीन गेंदें सभी 8 कोनों पर सुंदर लग रही हैं। तो इस बॉक्स में 8 कोने हैं और ये रंगीन गेंदों को 8 कोने पर लगाती है। आओ करें। यदि आपको नीचे दी गई वस्तुओं को उपयुक्त तरीके से फूल, फीतों एवं पॉम पॉम गेंदों द्वारा सजाना हो तो कितने फूल, कितने फीतों एवं कितनी पॉम पॉम गेंदों की आवश्यकता होगी, तालिका पूरी कीजिए। तो ये वस्तु है, ये एक वर्गाकार वस्तु है। इसमें सतह की संख्या 6, किनारे की संख्या 12, कोने की संख्या 8 है। ठीक है बच्चों, शंकु में 2 सतह, 1 किनारा, 1 कोना है और बॉक्स में 6 सतह, 12 किनारे, 8 कोने हैं। वस्तुओं को देखकर तालिका पूरी कीजिए। वस्तु, ये डाइस है, घन में सतह 6, किनारा 12, कोने 8 हैं। घनाभ में 6 सतह, 12 किनारे, 8 कोने हैं। शंकु में 2 सतह, 1 किनारा, 1 कोना है। बेलन में 3 सतह, 2 किनारे, 0 कोने हैं। गोले में 1 सतह, 0 किनारे, 0 कोने हैं। घनाभ में 6 सतह, 12 किनारे, 8 कोने हैं। शंकु में 2 सतह, 1 किनारा और 1 कोना है। बेलन में 3 सतह, 2 किनारे, 0 कोने हैं। आओ खेलें। छू कर बताओ मैं कौन हूँ। अलग अलग सतहों, कोनों एवं किनारों वाली कुछ वस्तुएं इकट्ठी कीजिए। किसी एक बच्चे की आंख पर पट्टी बांधिए एवं बच्चों को अन्य बच्चों द्वारा बताई गई वस्तु उठाने के लिए कहिए। जैसे ऐसी वस्तु उठाइए जिसमें केवल एक कोना हो। इसी तरह अन्य वस्तुओं के लिए करें। आप क्लास में ये एक्टिविटी करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं, आओ करें। ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसमें एक भी कोना नहीं हो। ऐसी कोई चीज़ का नाम बताइए जिसमें एक भी कोना नहीं हो। तो पहला है गेंद में कोई कोना नहीं होता है। संतरा, उसमें भी कोई कोना नहीं होता है। और टमाटर, इसमें भी कोई कोना नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब ऐसी कोई चीज़ का नाम बताइए जिसमें एक कोना हो। तो गाजर, मूली, आइसक्रीम कोन, इसमें एक कोना होता है। अब 3 कोने वाली चीज़ों के नाम बताइए, जैसे समोसा, सैंडविच और हैंगर। ये सभी त्रिभुज के आकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब 8 कोने वाली चीज़ों के नाम, जैसे कमरे में 8 कोने होते हैं, 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे। डस्टर, आपके क्लास में जो डस्टर होगा उसमें भी 4 और 4 8 कोने होते हैं। और ईंट, जिससे घर बनता है, उसमें भी 8 कोने होते हैं। और बच्चों यहीं पे हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।